रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, आर वैल्यू एंड एल वैल्यू। सबसे पहले डिस्कस करूँगी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ अ सिंबल, ये एक ऐसी सिंबल है दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा, जो कि किसी भी किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं डाटा पर। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, सी लैंग्वेज हमें बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। यूज़ ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर, इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सी लैंग्वेज में किस तरह यूज़ किया जाता है जब हम एक प्रोग्राम जो है ना वो बनाते हैं। सपोज करें हमारे पास एक दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। ए को वैल्यू मैंने असाइन की 10 और बी को मैं असाइन करती हूँ 5। अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं ए प्लस बी तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा 15। इसी तरह अगर मैं परफॉर्म करूं ए माइनस बी तो ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 5। और अगर मैं करूं ए एस्टेरिक बी मीन्स के ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, कि ए की वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बी की वैल्यू से, तो 10 5 क्या हो जाएगा 50। इसी तरह अगर मैं करूं a डिवाइडेड बाई b तो हमने वैल्यू ली यहाँ पे 10 और यहाँ पे ली 5, तो 5 2 क्या होता है 10, तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर रिजल्ट। और अगर मैं बात करती हूँ a मॉडुलस b तो मॉडुलस सिंबल को हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए। हमने डिवाइड किए दो वैल्यूज़ को, 10 हमारे पास वैल्यू थी a की और हमारे पास b की वैल्यू है 5। जब हम इन दोनों का मॉडुलस लेते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 0, तो यहाँ पे रिजल्ट आया 0। इसी तरह हम सी लैंग्वेज में इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं किसी भी किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपने डाटा पर। देन हमारे पास टॉपिक है वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑपरेटर। इन तमाम ऑपरेशंस की डिवीजन डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेकिन जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी तमाम ऑपरेटर से। वो क्यों डिफरेंट होता है कि फॉर एग्जांपल रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज़ ऑलवेज इंटीजर इफ़ बोथ डिवाइज़र एंड डिवाइडेंड आर इंटीजर्स, कि अगर आपका जो डिवाइज़र है और डिवाइडेंड है वो दोनों क्या हैं इंटीजर, तो रिज़ल्ट भी आपका क्या आएगा इंटीजर। देखें हमने दो डिवाइडेंड लिए 10 और 5, एक डिवाइडर है और हमारे पास एक क्या है डिवाइडेंड। अब दोनों हमारे पास क्या हैं इंटीजर, तो रिज़ल्ट हमारे पास आया 2, तो 2 भी हमारे पास क्या होगा इंटीजर। कि अगर आप डिवाइज़र और डिवाइडेंड दोनों इंटीजर लेते हैं तो रिज़ल्ट भी आपका क्या आता है इंटीजर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द क्वोशिएंट इज़ ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड मीन कट ऑफ होना, कि जो आपका जो आंसर आता है जो क्वोशिएंट वैल्यू होती है उसका वो जो फॉर एग्जांपल वो क्वोशिएंट वैल्यू जो है वो ट्रंकेट हो जाती है सी लैंग्वेज में, कि सी लैंग्वेज आपकी क्वोशिएंट वैल्यू को आपके आंसर को क्या कर देता है ट्रंकेट कट ऑफ कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज़ हैं 2 एंड 3। अब अगर मैं डिवाइड करती हूँ 2 एंड 3 को तो हमारे पास आंसर आता है 0.66666 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे सी लैंग्वेज किस तरह कट ऑफ करता है डेसिमल वैल्यू को। सी लैंग्वेज जब दो इंटीजर वैल्यूज़ को डिवाइड करता है तो इसका जो क्वोशिएंट होता है उसको ट्रंकेट मीन्स के कट ऑफ कर देता है। हमारे पास आंसर आया था 0.66666 सो ऑन, तो सी लैंग्वेज क्या करेगा, ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट्स होंगे 66666 इन तमाम को क्या कर देगा कट ऑफ, और रिजल्ट सिर्फ क्या देगा 0। इसी तरह जब हम कोई भी दो इंटीजर वैल्यूज़ लेते हैं और हमारे पास जो आंसर डेसिमल में आ रहा होता है तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे डिजिट्स होते हैं हमारा सी लैंग्वेज है वो क्या करती है उन डिजिट्स को कट ऑफ कर देती है और रिज़ल्ट क्या आएगा इसी तरह जैसे यहाँ पे रिज़ल्ट आया जस्ट 0। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यूज़ को सी लैंग्वेज में डिवाइड करवाना हो तो हम उन इंटीजर के साथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने डिवाइड करना हो 7 और 2 को, 7 डिवाइडेड बाई 2, तो अगर हम 7 को डिवाइड करें 2 से वैसे तो आंसर हमारा 3 आता है, लेकिन अगर हमने एक्यूरेट रिजल्ट गेट करना है, एक्यूरेट रिजल्ट हमें चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, हम 7 और 2 के साथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे 7.0 और 2.0, हमने 7 और 2 के साथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लगा दी 0.0। अगर अब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा
3.5। तो अब सी लैंग्वेज क्या करेगा, 5 को क्या कर देगा, कट ऑफ, और हमें रिजल्ट क्या देगा, 3। इसी तरह हमारे पास जितनी भी इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, अगर हमने उनको डिवाइड करना होता है और हम चाहते हैं कि हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो उस एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हम उन इंटीजर वैल्यूज़ के साथ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं कि अगर डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ कट ऑफ भी हो जाएं तो हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट मिले। देन ये थी वो ऑपरेटर्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अ स्टेटमेंट दैट इवेल्युएट्स टू अ वैल्यू, एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी भी टाइप की वैल्यू को इवेल्युएट करे, उसे हम क्या नाम देते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो है वो एक सिंगल वैल्यू को गिवन करता है कि एक्सप्रेशन में हम एक सिंगल वैल्यू देते हैं। एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, ऑपरेटर्स पर और ऑपरेंड्स पर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं सम ऑपरेशन। एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स इज़ द वैल्यू, ऑपरेंड वो वैल्यू होती है ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन, जिस पे ऑपरेटर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है A प्लस B। अब A और B दोनों क्या होंगे, ऑपरेंड, और ये प्लस जो है वो क्या होगा, ऑपरेटर। प्लस हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर है, A और B हमारे पास क्या है, ऑपरेंड। ये वो वैल्यूज़ हैं जिन पे प्लस का ऑपरेशन क्या हो रहा है, परफॉर्म। इसी तरह हमारे पास m डिवाइडेड बाय 9, तो m हमारे पास क्या है, ऑपरेंड, n भी क्या है, ऑपरेंड, और ये डिवाइड वो ऑपरेटर है जो क्या कर रहा है, ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह x प्लस 10 100। इसी तरह बच्चे जो है ना, हम क्या करते हैं कि अगर आप कोई वेरिएबल ले रही हैं एक्सप्रेशन में, तो कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं और कोई कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू ली x प्लस 100, तो x प्लस 100, ये जो 100 है ये मैंने क्या लिया, इसको ऑपरेंड के तौर पे लिया, और ये वैल्यू जो है ऑपरेंड की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास x और 100 दोनों क्या होंगे, ऑपरेंड, और इन पे ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव, इनके प्लस का ऑपरेशन। डिफरेंट टाइप्स जो है ना हम ऑपरेशन के परफॉर्म कर सकते हैं, अपने एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स दोनों कंबाइन हम करते हैं। ऑपरेटर्स जो है उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उन ऑपरेंड्स पर, और ऑपरेंड्स जो हैं वो हमारे कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑपरेंड्स लिए A और B, ये दोनों वेरिएबल हैं। यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है और 100 हमारा कांस्टेंट है। डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, कि डाटा टाइप कौन सी हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन, कि डाटा टाइप जो है वो डिपेंड करती है उन ऑपरेंड्स पर जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सप्रेशन में। सपोज अगर आपके दोनों ऑपरेंड्स जो आप ले रहे हैं वो इंटीजर हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, इंटीजर में। इसी तरह अगर आपको दो ऑपरेंड्स ले रहे हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ में हैं, तो हमारा रिजल्ट भी किस में आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट में। तो डाटा टाइप जो है ना वो एक्सप्रेशन में दिए गए ऑपरेंड्स की टाइप पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो है विच डिफरेंट डाटा टाइप, अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसकी डाटा टाइप क्या हो, डिफरेंट, मीन्स कि उनमें एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल, और उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेंड्स को हमने यूज़ किया है। जब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेंड यूज़ होंगे तो उनकी डाटा टाइप भी क्या होगी, डिफरेंट। तो उस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं मिक्स एक्सप्रेशन, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमने ऑपरेंड्स को लिया और उन तमाम ऑपरेंड्स की टाइप जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो उन ऑपरेंड्स की टाइप जो हम लेते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज़ इवेल्युएटेड टू लार्जर डाटा टाइप इन रिजल्ट। फिर रिजल्ट में क्या होता है,
फ़र्ज़ करें आपने दो ऑपरेंड्स लिए, एक इंटीजर और एक फ्लोट। अब दोनों ऑपरेंड्स की टाइप क्या है? डिफरेंट। मैंने आपसे कहा था कि जब हम एक एक्सप्रेशन में दो ऐसे वेरिएबल लेते हैं, दो ऐसे ऑपरेंड्स लेते हैं जिनकी डाटा टाइप क्या होती है? डिफरेंट, तो उस एक्सप्रेशन को हम मिक्स टाइप एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जब उनको हम ऑपरेट करेंगे और उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा लार्जर डाटा टाइप में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दो एक्सप्रेशन लिया और उस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेंड्स लिए, उन में से एक ऑपरेंड की टाइप है इंटीजर और एक की टाइप है डबल। अब दोनों की टाइप क्या है हमारे पास? डिफरेंट। एक इंटीजर है, दूसरा डबल है। तो जब रिज़ल्ट आएगा तो हमेशा लार्जर डाटा टाइप में आएगा। देखें, रिज़ल्ट विल बी इवेल्युएटेड टू डबल, तो रिज़ल्ट किस में आएगा? डबल में। इसी तरह अगर आप लेते हैं इंटीजर प्लस फ्लोट, अब इंटीजर और फ्लोट दोनों ऐसी डाटा टाइप हैं जो दोनों डिफरेंट हैं कि दो ऑपरेंड्स लिए, एक ऑपरेंड की टाइप है इंटीजर और एक की ली है फ्लोट। तो लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो हमेशा लार्जर डाटा टाइप में आएगा। तो रिज़ल्ट हमारा किस में आएगा? फ्लोट में। हमारी तो डाटा टाइप जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने एक्सप्रेशन में, वो हमें बताते हैं कि हमने किस टाइप का वैल्यू जो है उसकी स्टोर करवानी है। तो हम अपने ऑपरेंड्स को जब एक्सप्रेशन में देते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के अगर ऑपरेंड्स देंगे तो रिज़ल्ट हमेशा हमारा लार्जर वैल्यू में आएगा, या लार्जर डाटा टाइप में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि असाइन करती है वैल्यू टू अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल को, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक वेरिएबल लिया ए और उसको मैं वैल्यू देती हूँ 10। तो मैंने क्या किया? वेरिएबल ए लिया, वैल्यू क्या दी? 10। जब मैं किसी वेरिएबल को वैल्यू दूंगी तो जब मैं वैल्यू वो दे रही होंगी उसके लिए जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं इज इक्वल टू का, और उसको हम नाम देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम किसी भी वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उस स्टेटमेंट को असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है, और उसके लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। नेम ऑफ वेरिएबल, जब आपने कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करनी होती है तो नाम जो होता है वेरिएबल का उसको आप हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, और जो वैल्यू होती है आपकी वो आप लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे। जैसे कि मैंने वेरिएबल का नाम लिखा ए, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर के किस साइड पे होगा? लेफ़्ट साइड पे। और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 10 और ये हमारे पास कहाँ पे होगी? असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे। नेक्स्ट टॉपिक है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। एल वैल्यू इज़ एन ऑपरेंड, ये एक ऐसा ऑपरेंड होता है दैट कैन बी रिटन, जिसे हम लिखते हैं ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे। जैसे कि हमने लिखा ए इज़ इक्वल टू, तो ए हमारे पास एक ऐसा ऑपरेंड है जो कि एल वैल्यू में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे लिखा है। आर वैल्यू इज़ एन ऑपरेंड, आर वैल्यू एक ऐसा ऑपरेंड होगा दैट कैन बी रिटन, जिसे हम लिखते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे। और वो कोई ऑपरेंड भी हो सकता है, मीन्स कि वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है और वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ लिखती हूँ a इज़ इक्वल टू 10, तो ये 10 मेरा R10 मेरी जो होगी वो आर वैल्यू होगी, मीन्स के ऐसा ऑपरेंड होगा जिसे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे लिखा, और ये जो मैंने a लिखा है ये हमारे पास L वैल्यू होगी क्योंकि मैंने इसे असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे लिखा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि आर एल वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड, कि तमाम वो वैल्यूज़ जो कि एल मीन्स के जो असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे होंगी उनको हम यूज़ कर सकते हैं आर वैल्यूज़ के तौर पे। बट आर वैल्यूज़, लेकिन वो जो तमाम हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यूज़ होंगी असाइनमेंट ऑपरेटर की, कैन नॉट बी यूज्ड एज
एल वैल्यूज़, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते एल वैल्यूज़ के तौर पे। मैं क्यों नहीं कर सकते? रीज़न ये है बच्चे कि फॉर एग्जांपल x मैंने एक वेरिएबल लिया जो कि एल वैल्यू है, एल वैल्यू, और 5 हमारे पास क्या है, आर वैल्यू है। मैंने कहा कि तमाम एल वैल्यूज़ को हम आर वैल्यूज़ के तौर पे ले सकते हैं कि एल वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की, बट तमाम आर वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट साइड पे नहीं लिख सकते असाइनमेंट ऑपरेटर के। अब यहाँ पे है x इज़ इक्वल टू 5, x हमारे पास एल वैल्यू है, 5 हमारे पास आर वैल्यू है। अगर मैं x को आर वैल्यू बनाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले आती हूँ, हमारे पास जो आर वैल्यू थी मैंने उसको लेके आई एल वैल्यू पे, और यहाँ पे जो मेरे पास एल वैल्यू थी मैं उसको लेके आती हूँ आर वैल्यू पे। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखें, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि हमेशा जो है कांस्टेंट जो होता है या जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी राइट साइड पे होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। x इज़ इक्वल टू 5, ये तो आपकी करेक्ट होगी एक्सप्रेशन, लेकिन आप अगर लिख देते हैं 5 इज़ इक्वल टू x तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि हम जितनी भी हमारी तमाम की तमाम एल वैल्यूज़ हैं उसको हम राइट साइड पे तो लेके आ सकते हैं। अब मैंने x जो हमारे पास यहाँ पे l वैल्यू था मैं उसको राइट साइड पे लेके आई, करेक्ट है, लेकिन जो मेरी r वैल्यू 5 थी जब मैं उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगी तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम है हमारे पास कि किस तरह हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। मैंने वही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिए, 5 लिए मैंने। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी, a स्टेरिक बी, a डिवाइड बाई बी और a मॉडुलस बी। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँगी कि हमने एक हेडर फाइल दी, हेडर फाइल में हमने किसमें इंक्लूड किया, पी प्रोसेसर डायरेक्टिव में, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। देन मेन फंक्शन दिया, और मेन फंक्शन से आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है प्रोग्राम की। 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, इंटीजर वेरिएबल्स, या ए को असाइन की 10 वैल्यू और बी को असाइन की 5। यहाँ पे हमने एक प्रिंट एफ का फंक्शन दिया है कि a प्लस बी, कि a और b की वैल्यूज़ को क्या कर दो, ऐड कर दो। मॉडुलस डी हम यूज़ करते हैं, एक ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसे हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। /n हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए a प्लस बी। अब उन्होंने कहा कि a और b की वैल्यू को प्लस कर दो और उसे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। a की वैल्यू क्या थी 10, b की क्या थी 5, a प्लस बी जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, आउटपुट में a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 15। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट एफ, कोटेशन मार्क्स में आप लिखते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस डी /n a माइनस बी, के a और b को क्या कर दो माइनस, के a की वैल्यू को b में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखें हमारे पास जो a की वैल्यू थी 10, उसमें से हमने 5 को क्या कर देना है, माइनस। जो आंसर आएगा a माइनस बी का उसको क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो a माइनस बी करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5, तो 5 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट। इसी तरह आप प्रिंट एफ लिखेंगे कि प्रिंट एफ हमारे पास है a स्टेरिक b इज इक्वल टू मॉडुलस डी /n a स्टेरिक b, के a और b को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवाओ, देन उसको क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। तो a और b की 2 वैल्यूज़ कौन सी थी 10 और 5, तो 10 और 5 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, देन उसकी वैल्यू क्या आई 50, तो ये हमने क्या करवा दी, प्रिंट। इस तरह आप 1 बाय 1 तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और एट द एंड आप क्या करते हैं, प्रिंट एफ का फंक्शन लगाते हैं ताकि उन वैल्यूज़ की आउटपुट जो है आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।